डियर स्टूडेंट, टॉपिक है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन को हिंदी में बोला जाता है समांतर माध्य। अब जब भी हम समांतर माध्य का वर्ड का यूज लेते हैं तो ये एवरेज जो वर्ड होता है, एवरेज वर्ड इसको इंडिकेट करता है। मीन्स किसी भी कोई सी भी डाटा होता है उसका एवरेज निकालना। अब इसकी जब डेफिनेशन की हम बात करते हैं तो किसी भी जो समकमाला जो भी डाटा होता है उसका का समांतर माध्य वह मूल्य है जो उस श्रेणी के सभी मूल्य के योग को उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। जैसे कि यदि कोई 5 व्यक्ति है, जैसे कि 5 व्यक्ति है मीन्स 5 पर्सन है और जिनका वेट कितना है, 50 है, 62 है, 48 है, 58 है और 57 किलोग्राम है। ये 5 व्यक्ति हैं जिनका वेट 50, 62, 48, 58, 57 किलोग्राम है। अब जब हम इन 5 व्यक्तियों के अब यहाँ पे मुझे इनका औसत निकालना है कि इनका औसत वेट, औसत जो भार होगा वो कितना होगा। तो इनका जो औसत भार होता है वो हम निकालते हैं। इन सभी जो वैल्यू होती है, इन सभी जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम, ये सब वेरिएबल्स हैं और इनको मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी। 50, 62, 48, 58 और 57। अब इन सभी को जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, नंबर ऑफ जो वैल्यूज होती है उनसे मैं डिवाइड कर दूंगी। डिवाइड करने पर उसका औसत, जो 5 व्यक्ति का जो औसत भार होता है वो यहाँ पे आ जाएगा, जो कि इसका जो टोटल होता है वो 275 होगा और 275 को उसको 5 में से डिवाइड करना होता है। तो इनका जो समांतर जो अरिथमेटिक जो मीन होता है, जो एवरेज होता है वो निकलेगा 55 किलोग्राम। अब जब यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ जब अरिथमेटिक मीन की बात होती है तो यहाँ पे कैलकुलेशन को जो अरिथमेटिक की जो कैलकुलेशन होती है ना, 2 तरीके से की जाती है। एक तो डायरेक्ट मेथड से, शॉर्टकट मेथड से। अब ये डायरेक्ट मेथड होता है, इसके अंदर ये होता है कि ये बहुत इजी मेथड होता है और इसके अंदर जब नंबर ऑफ वैल्यू आइटम्स होते हैं, जब जो कि मतलब कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं वो कम हो और उनमें जो वेरिएबल्स होते हैं वो डेसिमल्स में ना हो, तो डायरेक्ट मेथड का अपन इजीली यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है शॉर्टकट मेथड। किस तरीके से, किस तरह कहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं, कौन से क्वेश्चंस में इनको यूज कर सकते हैं। जब वैल्यू होता है, जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, जो वैल्यू होते हैं, वैल्यूज होती है, जो आइटम होते हैं वो ज्यादा हो और आपस में बहुत ज्यादा इनमें डिफरेंसेस हो इनके अंदर, तो इसमें शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं। लेकिन इस शॉर्टकट मेथड में हमें जब हम आगे जब पढ़ेंगे क्वेश्चंस के अंदर किस तरीके से शॉर्टकट मेथड को हम यूज किया जा सकता है, तो इसमें क्या होता है, जो वेरिएबल्स होते हैं इन्हीं में से एक संख्या को अज्यूम करना पड़ता है और इस अज्यूम करके हम एक डेविएशन जो होती है, डेविएशन का निकाल सकते हैं और इस डेविएशन के द्वारा हम अरिथमेटिक मीन को हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अब
अब कौन कौन सी सीरीज होती है, हम अरिथमेटिक ऐसे कौन कौन सी सीरीज होती है जिसमें अरिथमेटिक मीन और मीन मीडियन मोड का हम यूज करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज होती है, सेकंड डिस्क्रीट सीरीज होती है, थर्ड होती है कंटिन्यूअस सीरीज होती है। इंडिविजुअल सीरीज में हम डायरेक्ट मेथड शॉर्टकट मेथड का यूज करेंगे और डिस्क्रीट सीरीज में भी हम डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड के द्वारा अरिथमेटिक मीन को निकालेंगे। कंटिन्यूअस सीरीज में हम डायरेक्ट और शॉर्टकट और स्टेप डिवीजन मेथड के द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज होती है जिसमें व्यक्तिगत होता है, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई होती है और इसमें हम फर्स्ट डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। अब इसमें हम इंडिविजुअल सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं। के अंदर फर्स्ट हम डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। डायरेक्ट मेथड में ये जो ये अरिथमेटिक और मीन, ये अरिथमेटिक मीन को इंडिकेट करता है x1 x2 x3 प्लस डॉट डॉट xn। यहाँ पे ये n होता है अपॉन n, समेशन ऑफ बराबर x अपॉन n। ये जो होता है समेशन ऑफ टोटल जो कि समेशन ऑफ वेरिएबल्स को इंडिकेट करता है, n नंबर ऑफ आइटम्स या फिर n नंबर ऑफ वेरिएबल्स को इंडिकेट करता है। इसमें जो भी संख्या होती है जैसे कि 50 है, 60 है, जैसे कि 5, जिस तरीके से मैंने पहले बताया था कि 5 व्यक्ति जिनका भार किस तरीके का जिनका भार 1 मतलब कि 50 60 70 80 90 है, उस अकॉर्डिंग इसमें यहाँ पे अपन वैल्यू रखेंगे इन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और इनको हम टोटल करेंगे। टोटल करने और इस टोटल को जो नंबर ऑफ जो 5 व्यक्ति हैं, जो सीरियल जो 5 व्यक्ति होते हैं, जो कि 5 व्यक्ति किसको इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स या फिर n नंबर ऑफ आइटम्स को इंडिकेट करता है, जिसको हम 5 से डिवाइड करने पर किसी भी व्यक्ति के उन 5 व्यक्तियों का औसत भार आ जाएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं। हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। 10 स्टूडेंट जिनकी हाइट 10 स्टूडेंट है जिनकी हाइट दी गई है। स्टूडेंट्स जैसे कि A B C D E F G H I और J, ये 10 स्टूडेंट हैं, 10 विद्यार्थी हैं जिनकी हाइट सेंटीमीटर में है। A स्टूडेंट जिसकी हाइट 155 है, B स्टूडेंट जिसकी हाइट 153 है, C स्टूडेंट जिसकी हाइट 168 है, D स्टूडेंट जिसकी हाइट 160 है, E स्टूडेंट जिसकी हाइट 162 है और F स्टूडेंट जिसकी हाइट 166 है, G 164, H 180, I 157 और ये है जिसकी हाइट 165 है। अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से, ये जो सीरीज होती है, ये जो क्वेश्चन है, ये इंडिविजुअल सीरीज को इंडिकेट कर रहा है। मीन्स यहाँ पे एक स्टूडेंटों की संख्या दी गई है और उनकी मतलब स्टूडेंट है, नंबर ऑफ जो वेरिएबल्स दिए गए हैं और यहाँ पे और उनकी और जो उनके जो वेरिएबल्स होते हैं वो यहाँ पे
दिए गए हैं, जो वैल्यूज होती है वो दी गई है। अब इसको, ये जो क्वेश्चन है, अब इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है। डायरेक्ट मेथड से अरिथमेटिक मीन निकालना है। अरिथमेटिक, अब इसके सॉल्यूशन को करेंगे तो उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे स्टूडेंट्स इससे पहले हमने क्वेश्चन बता दिया। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो इस तरीके से उसको अरेंज करेंगे। स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हाइट लिखेंगे सेंटीमीटर में। ए स्टूडेंट, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे। ए स्टूडेंट जिसकी हाइट 155 है। बी स्टूडेंट जिसकी हाइट 153 है, वो जिस तरीके से अपन ने अरेंज किया था। और सी स्टूडेंट जिसकी हाइट 168 है। डी स्टूडेंट जिसकी हाइट 160 है। ई स्टूडेंट जिसकी हाइट 162 है। एफ स्टूडेंट जिसकी हाइट 166 है। जी स्टूडेंट जिसकी हाइट 164 है 164 है। और एच स्टूडेंट जिसकी हाइट 180 है। और आई स्टूडेंट जिसकी हाइट 157 है। जेड स्टूडेंट जिसकी हाइट 165 है। अब यहाँ पे अब हमको डायरेक्ट मेथड से, डायरेक्ट जो मेथड होता है उससे हमें अरिथमेटिक मीन निकालना है। अरिथमेटिक मीन को किससे इंडिकेट करते हैं? एक्स बार से। अब एक्स बार से, अब इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। ये जो होता है समेशन ऑफ वेरिएबल्स को इंडिकेट करता है, और एन नंबर ऑफ जो वेरिएबल्स होते हैं उनको वो इंडिकेट करता है। यहाँ पे एक्स है, जो कि इसका टोटल कितना होगा, इन सभी को हम ऐड कर लेते हैं। इन सभी को ऐड कर लेंगे। इन सभी को ऐड करने पे जो टोटल आता है वो होगा 1630। अब इसको टोटल करने पर जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, इन वेरिएबल्स जो वैल्यूज होती है, जो आइटम्स होते हैं, उनका नंबर कितना होगा, n बराबर 10 होगा। अब इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। 1630 अपॉन 10, 163 सेंटीमीटर। इन जो 10 स्टूडेंट होता है, इनकी जो एवरेज जो हाइट होती है वो उनका औसत निकल जाएगा 163 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इसकी यूनिट है जो लिखना जरूरी होता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में 10 जो मरीज होते हैं उनका ब्लड प्रेशर
इंडिकेट बताया जाएगा कि 10 मरीज हैं, इनका ब्लड प्रेशर इस तरीके का है, और इन आंकड़ों का, इन जो डाटा होता है उनका समांतर माध्य निकालिए, उनका अरिथमेटिक मीन निकालिए। 10 मरीज हैं, जैसे कि नंबर ऑफ पेशेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। फर्स्ट मरीज जिसका कितना होगा ब्लड प्रेशर, रक्तदाब कितना होगा, ब्लड प्रेशर होगा, जिससे इंडिकेट करते हैं एमएम पर, एच से इंडिकेट करते हैं, जिसका होगा 70 80 90 90 और 80 और 100 100 70 80 और 90। फर्स्ट पेशेंट जिसका ब्लड प्रेशर होगा 70, सेकंड पेशेंट जिसका ब्लड प्रेशर होगा 80, थर्ड पेशेंट जिसका ब्लड प्रेशर होगा 90, फोर्थ पेशेंट जिसका 90 ब्लड प्रेशर होगा, फिफ्थ स्टूडेंट जिसका पांचवा मरीज जिसका ब्लड प्रेशर 80 होगा, छठा मरीज सिक्स्थ जो मरीज पेशेंट होता है उसका 100 होगा, सेवेंथ का 100 और एट्थ जो पेशेंट होता है उसका 70 ब्लड प्रेशर होगा, और नाइन्थ होता है उसका जो ब्लड प्रेशर होगा 80 होगा, 10th का 90 होगा। अब ये जो हम इसको इस तरीके से नंबर ऑफ पेशेंट्स इस तरीके से इंडिकेट करेंगे और उसको एक सीरीज ऐसे इस तरीके से टेबल बना लेंगे, टेबल बना के इसको इस तरीके से मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे अब फॉर्मूला लिखेंगे, अरिथमेटिक मीन summation of variables upon n। ये जो होता है ये जो वेरिएबल्स होते हैं x होता है जो कि वैल्यू होती है, n जो नंबर ऑफ वैल्यू होती है उसको हम इस तरीके से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, जो समेशन होता है इन सभी जो ब्लड प्रेशर होता है उसका टोटल निकालेंगे, उसका जो टोटल होगा वो होगा 850। अब इस 50 को जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं एन जो कि नंबर ऑफ पेशेंट्स होते हैं जो कि कितने हैं 10। अब इसको क्या करेंगे 850 को फॉर्मूले में पुट करेंगे, फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं इसको, ये 850 अपॉन एन क्या था, एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना होगा ये 10 से 0 कटा और ये यहाँ पे 85 जो कितना होगा 85 यहाँ पे आंसर आ गया। अतः यहाँ पे यहाँ पे औसत जो एवरेज जो ब्लड प्रेशर होगा वो कितना होगा, एवरेज जो ब्लड प्रेशर आता है वो कितना आएगा, एवरेज ब्लड प्रेशर 85 mm पर Hg आएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे, किसी भी कक्षा के विद्यार्थियों के हीमोग्लोबिन के बारे में इंडिकेट करा है कि एक उनका जो औसत जो रक्त हीमोग्लोबिन होता है वो मुझे अपन को निकालना होगा। ठीक है, अब इसमें जो विद्यार्थियों की यहाँ पे संख्या दी गई होगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स परसेंट ऑफ हीमोग्लोबिन जो कि x को इंडिकेट कर रहा है तो ये n को इंडिकेट कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 3
फर्स्ट जो स्टूडेंट होता है, इसका जो हीमोग्लोबिन होगा वो कितना होगा, 8.1% होगा। जो सेकंड स्टूडेंट है उसका होगा 9.4, जो थर्ड स्टूडेंट है उसका 7.6 होगा, और जो फोर्थ जो स्टूडेंट होता है इसको 11.0, और फिफ्थ जो स्टूडेंट होता है उसका होगा 14.0, सिक्स्थ स्टूडेंट होता है जिसका 9.7, सेवेंथ स्टूडेंट का होता है 8.6, एट्थ स्टूडेंट का है 5.4, नाइन्थ का 6.6, टेंथ का 5.9, 11 7.9, और ट्वेल्थ स्टूडेंट का होगा 10.1, थर्टीन स्टूडेंट का होगा 11.2, 14 का होगा 13.4, और फिफ्थ का है 15 का है 15वें का 11.7। अब ये जो यहाँ पे जो अरिथमेटिक मीन का जो फॉर्मूला होता है वो समेशन ऑफ वेरिएबल्स नन नंबर ऑफ वेरिएबल्स होता है। अब ये होता है, अब अपन को ये वाली चीज अपन को निकालनी है, तो ये चीज कैसे निकलेगी, जो परसेंट ये जो होता है, जो x होता है जो कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, इनको हमको यहाँ पे इनको कंप्लीट हमको टोटल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका x कितना हो गया, यहाँ पे टोटल समीशन कितना हो जाएगा 140.6, और यहाँ पे जो n जो नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, जो n क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, तो इनका जो टोटल कितना होगा, ये अब इसको फॉर्मूले वो कितना है 15, मीन्स 15 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जिनका रक्तभार जिनका हीमोग्लोबिन यहाँ पे दर्शाया गया है। तो इसको हम यहाँ पे हम फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे संख्या को 14 0.6 अपॉन 15 9.37% हीमोग्लोबिन, अतः एवरेज हीमोग्लोबिन कितना निकलेगा 9.37%।